मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस इन्वेस्टमेंट की हम बात करने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से कई गुना ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड जो सालाना जो एवरेजिंग जो उसका रिटर्न्स है वो 15% से लेकर के 20% का है। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साल भर के अंदर में आपको वहां से 15 से लेकर के 20% का रिटर्न्स तो बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। लेकिन आज हम जिस इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं वो न म्यूचुअल फंड से कई गुना ज्यादा रिटर्न्स लोगों को बनाकर दे सकता है, और पास्ट में इसने लोगों को म्यूचुअल फंड से ज्यादा का रिटर्न्स बना करके दिया भी है। आज के जो इन्वेस्टमेंट है अगर उसको देखा जाए तो म्यूचुअल फंड से ज्यादा अलग नहीं है, अगर आप इसको मेरी नजरिए से देखते हैं तो। क्योंकि जो भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा हमारा जाता कहाँ है। हर किसी को पता है कि जो भी पैसा हमारा म्यूचुअल फंड में जाता है वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट होता ही है। वो पैसा उसका ज्यादातर जो भी होता है वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। बस आपको इतना पता है ना कि म्यूचुअल फंड का पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूँ वो एक स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट ही मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बस इतना जानिए कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे हमारा पैसा फंड मैनेजर लेकर के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम खुद से अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम किसी भी अरे गहरे स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि हम जिस इन्वेस्टमेंट को करने वाले हैं, जिस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट को हम करेंगे वो इन्वेस्टमेंट हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट ही देगा। इस चीज को काफी कॉन्फिडेंटली कह पाना कि हम जिस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो स्टॉक्स में फ्यूचर में प्रॉफिट है देगा काफी मुश्किल है। लेकिन मैं इस चीज को काफी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, वो इसलिए क्योंकि मैं कुछ ऐसे चीज आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिसको आप भी जानेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट तो क्या, उससे ज्यादा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ईवी मैन्युफैक्चरिंग की। आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ईवी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जो हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम उस चीज को लिखते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा ईवी मैन्युफैक्चरिंग का। ईवी मैन्युफैक्चरिंग का। अब देखिए ईवी मैन्युफैक्चरिंग को होता क्या है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाती है उस कंपनी के अंदर में हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। ईवी की अगर बात की जाए तो ईवी जो है ना वो हमारा फ्यूचर है। अब साल 2 साल पहले अगर देखें तो तब से लेकर के अब तक ईवी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर काफी ज्यादा जो है वो ग्रोथ हमें देखने को मिला है। काफी ज्यादा ये सेक्टर जो है वो डेवलप हुआ है और ये रुकने वाला नहीं है, ये और तेजी से हो सकता है कि डेवलप होगा। और ये मैं काफी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और फ्यूचर में और भी तेजी से ये बढ़ेगा। और ये तो बढ़ेगा ही, लेकिन इसके ऊपर आप जान के चौंक जाएंगे कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी काफी ज्यादा दबाव है कि इस चीज को काफी जितना जल्दी हो सके इस चीज को बढ़ाया जाए। अब आप कहेंगे कि इसके ऊपर गवर्नमेंट क्यों दबाव दे रही है। अब जैसे आप सपोज कीजिए कि आज के वक्त में जो भी चीज आप बाइक यूज करते हैं, कार यूज करते हैं, वो सभी चीज कैसे यूज हो पा रहे हैं। उसके लिए हमें उसके अंदर डीजल पेट्रोल जो है वो डलवाना पड़ता है। और डीजल पेट्रोल हमारा आ कहां से रहा है, तो दूसरे देश से जो हमारा डीजल पेट्रोल है वो आ रहा है, जो कि वहां से हमें कम पैसों की जगह पे ज्यादा पैसा दे करके वहां से हमें खरीदना पड़ता है। क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी और की है, वो जितना मांगता है उतना हमें उसको पे करना पड़ता है। यानी कि हमारे इंडिया से जो पैसा है वो निकल करके कहीं और जा रहा है। और ईवी मैन्युफैक्चरिंग के आ जाने से हम खुद ही चीजों को बनाएंगे और खुद ही यूज करेंगे, जिससे हमारा जो पैसा है वो काफी हद तक बचेगा। ये तो एक फायदा हमें होगा ही, लेकिन इससे एक और बेहतर फायदा मैं कहूं कि मनुष्य के जीवन के लिए एक काफी बड़ा फायदा हमें देखने को मिलेगा ईवी मैन्युफैक्चरिंग की मदद से। म्यूचुअल फंड में तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न्स काफी अच्छा वहां भी आपको देखने को मिलेगा, रिटर्न्स आपको यहाँ पे भी अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे करेंगे ना तो आप ये कह सकते हैं कि हम अपने देश का जो है वो साथ दे रहे हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा हमारी प्राकृतिक को, हमारी नेचर को। अब जो भी चीज आज के वक्त में यूज करते हैं, बाइक हो, बस हो, कार हो, ट्रक हो, उन सभी के अंदर पेट्रोल डीजल को आप डलवाते हैं और उससे क्या हो रहा है, उससे पॉल्यूशन जो है वो काफी तेजी से जो है बढ़ रहा है। और ईवी मैन्युफैक्चरिंग की मदद से जो गाड़ियां को हम ईवी बनाएंगे उससे क्या होगा, हमारे पॉल्यूशन के ऊपर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इससे हमारे मनुष्य के जीवन के लिए भी काफी फायदा हमें देखने को
मिलेगा। तो चलिए, ये सारी चीजें तो बात है ही है। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट 3 ऐसे स्टॉक्स की जिसके अंदर हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। यानी कि 3 में ऐसी कंपनी आपको बताऊंगा जो कंपनी ईवी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जो कंपनी ईवी की कार को, बसें को बनाती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो हमें भी वहां से काफी मोटा पैसा मिल सकता है। चलिए हम बात करते हैं नंबर 3 की, कि तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा स्टॉक्स आता है जिसके अंदर में हम अपने पैसे को बड़ी ही आसानी से जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारा स्टॉक्स आता है उस स्टॉक्स का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। इसके बारे में हो सकता है आप सुने होंगे, अगर आप नहीं सुने हैं तो आज आप सुन लीजिए। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, इसको आप सर्च करेंगे तो आपका इसका स्टॉक्स जो है वो आ जाएगा। पहले इस कंपनी के बारे में आप जानिए कि ये कंपनी किस चीज को बनाती है। तो ये कंपनी जो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये एक इलेक्ट्रिक बस बनाने की कंपनी है। यानी कि ये जो कंपनी का मेन काम है वो ये बस बनाती है और इलेक्ट्रिक बस को बनाती है। आइए इसके हम मार्केट कैप को देख लेते हैं कि कितना बड़ा इसका मार्केट कैप है, जिससे आपको यहाँ पे एक विश्वास हो जाएगा कि हाँ काफी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे हम पैसा देंगे तो हमारा पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। मार्केट कैप के बाद हम बात कर लेंगे इसके शेयर प्राइस की, क्योंकि आप खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको इतना पैसा इस कंपनी को जो है वो पे करना पड़ेगा। मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे आपको 10,089 करोड़ रुपए का आपको मार्केट कैप जो है वो देखने को मिल जाएगा। 10,089 करोड़ रुपए का, यानी कि आपको काफी ज्यादा, यानी कि काफी बड़ी कंपनी ये बन चुकी है। ठीक है, 10,089 करोड़ रुपए की। एक शेयर प्राइस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको एक शेयर खरीदने के लिए 1685 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाकर के आप यहाँ पे एक स्टॉक्स खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करते हैं तो आपका एसआईपी हो सकता है 500 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, 2000 का भी, 10,000 का भी एसआईपी आपका हो सकता है। देखिए यहाँ पे 1685 रुपए एक स्टॉक्स की कीमत है। और खास बात यह है कि 1685 रुपए देकर तो आप एक स्टॉक्स तो खरीद ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना आप इस कंपनी के अंदर में अपनी एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी के माध्यम से भी आप यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो काफी ज्यादा कंपनी में आपका पैसा जाता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करेंगे एसआईपी के माध्यम से तो आपका पैसा जो है वो एक कंपनी में जाएगा, लेकिन आपका पैसा एसआईपी की मदद से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये हो गई बेसिक बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 2 की, कि दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा कंपनी आता है। दूसरे नंबर पे जो हमारा कंपनी आता है उस कंपनी का प्रोडक्ट हो सकता है आप भी यूज करते होंगे और आप रोड पे देखेंगे तो उस कंपनी की गाड़ियां आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे जो हमारा कंपनी आता है उस कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये हमारे दूसरे नंबर पे कंपनी आती है जो कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है। काफी तेजी से ये भी जो है वो काफी तेजी से कार बना रही है जो कि ईवी से चलने वाली होगी, जो इलेक्ट्रिक से कार जो है वो चलेगी। आइए इसकी भी मार्केट कैप की हम बात कर लेते हैं। वैसे इसके मार्केट कैप की तो बात करने की जरूरत नहीं है, काफी लोगों को तो पता ही है कि महिंद्रा की कंपनी, महिंद्रा की बोलेरो हो गए, स्कॉर्पियो हो गए, काफी सारी चीजें हैं, एक्सयूवी, सारी चीजें हैं। तो ये तो हो ही गया, लेकिन फिर भी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके हम एक शेयर प्राइस की बात कर लेते हैं कि एक इसके शेयर्स को खरीदने के लिए कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। मार्केट कैप की इसकी हम बात करें तो यहाँ पे आपको 1,95,679 करोड़ रुपए का आपको मार्केट कैप जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 1,95,679 करोड़ रुपए की, यानी कि इसकी हम बात करें तो इससे 20 गुना बड़ा कंपनी हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जो है वो हमें देखने को मिलती है। चलिए इसकी शेयर प्राइस की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो शेयर प्राइस है वो आपको 1624 रुपए देखने को मिलेगी। इसका जो शेयर प्राइस है कोई फिक्स नहीं होता है, जब आप देखने जाएंगे तो हो सकता है ये 24 की जगह पे आपको 40 देखने को मिले, 24 की जगह पे आपको 20 देखने को मिले, क्योंकि शेयर मार्केट है ना, उतार चढ़ाव जो है वो होता रहता है। इसलिए एक मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, जिस दिन ये वीडियो बन रहा है उस दिन का ये रिकॉर्ड है कि एक शेयर का प्राइस आपको 1624 रुपए पे करना पड़ेगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ये जो है अभी 4 व्हीलर जो है ईवी कार बना रही है, तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफी ज्यादा ईवी कार ही बिकने वाली है, बाइक तो बिक ही रहे हैं, बाइक तो भरा पड़ा है, लेकिन कार बनाने में ये दूसरे नंबर पे आता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1 ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, कि वो कौन सी कंपनी है जो ईवी के अंदर में नंबर 1 पे आती है।
उस कंपनी का नाम आप गेस कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे तो मैं लिखूंगा ही कि वो कौन सी कंपनी हमारी हो सकती है। दोस्तों उस कंपनी का नाम है टाटा मोटर। इसके बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अब आप जान लीजिए। टाटा मोटर, टाटा की कार अगर आप आज के वक्त में ऑर्डर आप करेंगे ना, आज ऑर्डर करेंगे 2024 के जनवरी महीने में, तो पता है कार आपको कब मिलेगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कार है वो आपको 2025 में हो सकता है छठा सातवां महीना तक आपको मिले। यानी कि यहाँ पे 1 से लेकर के आपको 1.5 साल तक का आपको जो है वो वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि 1 से 1.5 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। इससे क्या साबित होता है कि लोग ईवी मैन्युफैक्चरिंग की कार यानी कि ईवी कार के लिए इतने उत्सुक है कि वो लोग इतना ऑर्डर कर रहे हैं कि जितना कंपनी जो है वो बना नहीं पा रही है। इससे तो यही साबित होता है ना। बाकी आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा और रिजल्ट आपको काफी अच्छा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसके हम मार्केट कैप की बात कर लेते हैं कि कितना बड़ा इसका मार्केट कैप है। काफी बड़ा मार्केट कैप है। ये रतन टाटा जो है वो तो अपने इनकम का 66% जो पैसा आता है प्रॉफिट का वो ये डोनेट कर देते हैं। सोचिए कितनी बड़ी ये कंपनी हो सकती है। टाटा का एक प्रोडक्ट नहीं, आपको सैकड़ों प्रोडक्ट जो है वो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेंगे शेयर प्राइस की कि आपको एक शेयर खरीदने के लिए कितना प्राइस जो है, कितना पैसा पे करना पड़ेगा। मार्केट कैप की बात करें तो आपको 2,65,566 करोड़ रुपए का आपको मार्केट कैप जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 65,566 करोड़ रुपए का आपको जो है वो मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा से भी काफी बड़ी ये कंपनी है। केवल टाटा मोटर का मार्केट कैप इतना है, बाकी टाटा के अंदर आपको कई सारी और भी कंपनियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो सबसे कम इसका शेयर प्राइस है और काफी तेजी से इसका शेयर प्राइस जो है वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। आज के वक्त में इसकी एक शेयर की प्राइस आपको 816 रुपए जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये 3 स्टॉक्स है जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जो म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको तो आप कंटिन्यू ही रखिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड हम भी चला रहे हैं और आप भी उसको अच्छे से चलाइए, क्योंकि वहां पे ना आपको जो रिस्क है वो आपको कम देखने को मिलेगा। वहां आपके पास कोई समझ नहीं है कि कैसी कंपनी है, क्या कर रही है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस आपको पैसा इन्वेस्टमेंट कर देना है। फंड मैनेजर आपसे एक्सपेंस रेशियो के तौर पर कुछ चार्ज लेगा, वो आपका पैसे को मैनेज कर देगा, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे हमें खुद से रिसर्च करना पड़ता है कि ये क्या काम कर रही है, ये क्या कर रही है, ये चीज क्या कर रही है, तब जाकर के यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके 3 ऐसे कंपनी का नाम बताया हूं जिसका प्रॉफिट में जाना तय है, क्योंकि ये ईवी मैन्युफैक्चरिंग है और ईवी का क्रेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपका भी शौक होगा कि हम रोज रोज अपने गाड़ी के अंदर में डीजल पेट्रोल ना डलवाए, एक ही बार हम खरीद ले, उसको घर पे हम चार्ज करते रहे, फिर हमारा गाड़ी जो है वो चलता रहे। तो हर किसी का शौक होता है, यहाँ तक कि मेरा भी शौक है। तो ये देखिए फ्यूचर में जो है ना ये काफी तेजी से ग्रो करने वाला है। तो आप अभी ही इसके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। कंपनी के पास पैसा जाएगा, कंपनी उस पैसे से अपने प्रोडक्ट को बनाएगी, तो किसको फायदा होगा? कंपनी को तो फायदा होगा ही, और उसके अंदर जिस लोग ने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है उसका भी वहां पे फायदा होगा। इसीलिए आप भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाटा मोटर की अगर हम बात करें तो रतन टाटा का ये कहना है कि साल 2030 तक हमारी जितनी भी कार आएंगी उसमें से अधिकतर कार यानी कि 50% से ज्यादा कार होंगी, वो सभी कार जो है वो सारी कार इलेक्ट्रिक होंगी। यानी कि इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली मैं आपको कहता हूं कि इस स्टॉक्स का प्रॉफिट में जाना तय है। हाल में ये प्रॉफिट थोड़ा सा जो स्टॉक्स है वो थोड़ा सा लूज हुआ था, लेकिन ये बढ़ता का बढ़ता जा रहा है। ये देखिए कहां तक जाता है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये अभी रुकने वाला है, ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि साल 2030 तक इसकी आधी से ज्यादा गाड़ियां जो है वो सारे ईवी हो जाएंगे। इसलिए म्यूचुअल फंड से ज्यादा अगर आप रिटर्न्स चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए। शेयर मार्केट जो है वो आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है, 200% का रिटर्न्स दे सकता है, 400 का दे सकता है, हजार तक का आपको शेयर मार्केट के अंदर में जो रिटर्न्स है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको आप कंटिन्यू रखिए, वहां भी आप एसआईपी कीजिए। अगर आपके पास मोटा पैसा है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्वांटिटी के हिसाब से 10, 20, 50, 100 जितनी मर्जी आप जितना आपके पास पैसा है उतने आप स्टॉक्स को खरीदिए। अगर आपके पास मोटा पैसा नहीं है तो आप यहाँ पे भी अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं।
यहाँ पे तीनों कंपनी में अपनी एक एसआईपी की शुरुआत कर दीजिए। हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट कट के वहां पे जाता रहेगा, आपका पैसा यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, तब जाकर के आपको काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एसआईपी आपको करना है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ही बेस्ट है, उससे बेस्ट हो ही नहीं सकता है ये सब। इसीलिए म्यूचुअल फंड में आप कंटिन्यू रखिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि इसके अलावा भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करें, तो आप इन तीनों स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर में रख सकते हैं। काफी अच्छा ये स्टॉक्स है। बाकी फिर से मैं कहना चाहूंगा, ये वीडियोस कोई सजेशनल वीडियोस नहीं है कि आप मेरे कहने पे इस स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आप भी पहले इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से रिसर्च कीजिए, जैसा मैंने कहा है वैसा वाकई में है कि नहीं, मैंने इसके बारे में कहा है तो ये सच में ये है कि नहीं। और हाँ, एक और बात है कि इस ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी को हाल ही में 9000 बस बनाने का ऑर्डर मिला है। एक दो बस नहीं, 50 बस नहीं, 100 बस नहीं, बल्कि 9000 बस बनाने का ऑर्डर मिला है। सोचिए, अगर एक बस के अंदर में कंपनी को 1 से 2 लाख रुपए भी बचते हैं, एक बस की कीमत 40-50 लाख होती है, तो 1 से 2 लाख भी अगर बचते हैं तो सोचिए 9000 बस के अंदर कितना पैसा बचेगा। 9 दूना 18, 18,000 लाख रुपए हो जाएंगे प्रॉफिट का केवल। तो सोचिए, आप खुद ही कैलकुलेशन करने में माहिर, आप खुद ही कैलकुलेशन कीजिए कि कितना प्रॉफिट ये सभी स्टॉक्स आपको दे सकते हैं। बाकी ये वीडियोस कोई सजेशनल वीडियोस नहीं है, केवल ये वीडियोस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती है। बाकी आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप खुद से रिसर्च कर ले, आपके जो फाइनेंस के कोच हैं उनसे आप एक बार सलाह ले ले, तब जाकर के आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। बाकी आप करेंगे तो आपको फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।